A very good morning, students. Welcome to Jigyasa session. So today we will do an activity which shows condensation. For this activity we need water, a glass and some cubes of ice. तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि कंडेंसेशन की प्रोसेस कैसे होती है. सो स्टूडेंट्स आप इस ग्लास को देख सकते हैं. मैं इसे बाहर से बिल्कुल अच्छे से वाइप कर रही हूँ ताकि ये बाहर से बिल्कुल भी गीला ना रहे. स्टूडेंट्स, आई pour हाफ ग्लास ऑफ वाटर. सो स्टूडेंट्स, आप अभी भी देख सकते हैं कि इसके बाहर से कोई भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी की बूंदें नहीं है. नाउ आई ऐड सम क्यूब्स ऑफ आइस. After some time, a tiny droplets form in the outer surface of this glass. So wait for 5 minutes. So students, after 5 minutes, you can see tiny droplets out in the outer surface of this glass. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. स्टूडेंट्स, यही क्या होती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है. जब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या किया था, इस ग्लास को अच्छे से वाइप किया था. उसके बावजूद जैसे ही मैंने इस वाटर में आइस क्यूब को ऐड किया तो इसके आउटर सरफेस पे क्या हो गया, छोटी छोटी बूंदें आ गई हैं पानी की. तो वो इसलिए आई हैं क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि वाटर वेपर प्रेजेंट होती है. और वो वेपर जब इस ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो वेपर दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और यही वो क्या है, टाइनी ड्रॉपलेट्स है. तो सेम प्रोसेस किस में होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में होती है. सेम प्रोसेस किस में होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में. तो आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है ना, उसमें क्या है कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दो ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर साइकिल जिसकी वजह से वाटर साइकिल चलती रहती है. तो कंडेंसेशन में क्या होता है, जब क्या है अर्थ सरफेस से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है और हमारे एटमॉस्फेयर के अपर सरफेस में पहुंचता है तो वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है और इस ठंडे टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से वो वेपर क्या बन जाती है, ऐसे ही छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है. और उसके बाद क्या होता है, जब क्या है ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें वहाँ पर क्या होती हैं, बनती रहती हैं. तो वो क्या है, हमें एज अ क्लाउड, जैसे जो बादल होते हैं ना, वही क्या होती है, छोटी छोटी बूंदें होती हैं. और जब ये बूंदें क्या है आपस में बढ़ती रहती हैं तो इनका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता रहता है. और जब ये क्लाउड हैवी हो जाते हैं तब ये रेन के थ्रू क्या है फिर से वापस अर्थ पर पहुंच जाते हैं. तो ऐसा ही एक दूसरा जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो आप कैसे देख सकते हो, जब आप फ्रीज में जो बॉटल रखी होती है, वाटर बॉटल रखी होती है, तो जब आप फ्रीज से उसे बाहर निकालते हो तो कुछ टाइम बाद क्या है उसके आउटर सरफेस पर भी ऐसे ही बूंदें नज़र आती हैं आपको. या फिर जब आप पानी को गर्म करते हो और उसके बाद उसमें ढक्कन रखते हो तो आफ्टर 10 मिनट्स और 15 मिनट के बाद जब आप वो ढक्कन उठाते हो, वो लिड उठाते हो, तो लिड पे क्या होती है, पानी की बूंदें प्रेजेंट होती हैं. तो वही क्या होता है, कंडेंसेशन होता है. सो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन की प्रोसेस कैसे चलती है जिसकी वजह से वाटर साइकिल पॉसिबल है. और जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं अपर सरफेस में हमारे एटमॉस्फेयर के, वही हमें एज अ क्लाउड दिखाई देती हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको ये एक्टिविटी भी घर पर करनी है और देखना है कि आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं. और ऐसी ही वीडियो बना करके आपको अपने ग्रुप्स में सेंड करनी है.